जय हिंद दोस्तों, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसे कहते हैं माउस ट्रैप। हम लोगों के घर में जब चूहे ज्यादा हो जाते हैं तो उसे फंसाने के लिए हम इसी तरीके के ट्रैप को बिछाते हैं। उसमें रोटी या चीज फंसा देते हैं और जैसे ही चूहा उसे खाने की तरफ आता है वह उस ट्रैप में फंस जाता है। चलो ये तो हमें पता है, अब बताओ ये क्या है? एनी आइडिया? मैं बताता हूँ, ये है मिडिल क्लास ट्रैप। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हमें अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं। अमीरों की तरह कैसे रहना है उस तरीके का वादा किया जाता है, चाहे वो बैंक हो जो हमें लोन देकर हमें इस ट्रैप में फंसाते हैं या फिर आलीशान कंपनी का मालिक जो हमें महंगे सामान बेचकर अपनी औकात से बाहर खर्च करने पर मजबूर करता है। और इस तरह हमें जब पैसे दिखाई देता है तो हम इस तरफ बढ़ते जाते हैं और उस चूहे की तरह एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे निकलना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। दोस्तों कहते हैं कि गरीब होने से ज्यादा बुरा है मिडिल क्लास होना, क्योंकि मिडिल क्लास इंसान अमीर होने की ख्वाहिश और गरीब होने का डर के बीच हमेशा ट्रैप रहता है। हमारी जनसंख्या 142 करोड़ की है और इस देश की 30% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है और आने वाले समय में ये पॉपुलेशन डबल होने वाली है। पर सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि यही 30% आज एक ऐसे स्टेज में खड़ा है जहां इन्हें कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं और उन दानों को खाने के लिए ये किस तरीके से इस ट्रैप में फंस रहे हैं जहां से बाहर निकल पाना असंभव है, बिल्कुल उस माउस ट्रैप की तरह। देखो यार, आप आज जहां भी हो, आज से 10 साल बाद आप उसी जगह पर फंसे रहना चाहते हो और मिडिल क्लास जीवन आपको बढ़िया लग रहा है तो मुबारक हो। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इतने सालों से आप या आपके माँ बाप क्या गलती कर रहे थे जिसकी वजह से घर में पैसों को लेकर चिकचिक होती रहती है, तो अगले 10 से 12 मिनट बहुत ही ध्यान से सुनना और देखना और समझने की कोशिश करना। तो आइए जानते हैं वह 6 मिडिल क्लास ट्रैप और उनसे बाहर निकलने के कुछ सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को इनकम के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, अपर क्लास, लोअर क्लास और उन दोनों के बीच में दबा हुआ मिडिल क्लास। इंडिया में मिडिल क्लास उस इंसान को कहा जाता है जिनकी एनुअल इनकम 5 से 30 लाख के बीच होती है, यानी महीने के 50 से 60 हजार। अब मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम यह है कि इन्हें हर चीज बेस्ट चाहिए, बेस्ट गाड़ी, बेस्ट घर, बच्चों की बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट लाइफस्टाइल, ताकि हम भी रिच दिख सकें। ये एक्चुअल में रिच होते नहीं हैं, बट इन्हें दुनिया को रिच दिखाना होता है। आपको तारे जमीन पर मूवी तो याद ही होगी, उसमें सिर्फ अपने स्टेटस के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल भेज देते थे ताकि उनका बच्चा हर चीज में बेस्ट बन सके। अब उस छोटे से बच्चे पर शुरू से ही इतना प्रेशर आ जाता है कि वह परेशान होने लगता है और कहीं खो जाता है। ठीक उसी तरह आज का एक मिडिल क्लास का बच्चा जिसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा काम करो, क्योंकि बड़े होकर पैसे कमाना है, और फिर जब वह बच्चा कॉलेज जाता है तो उसे सेम बात कही जाती है, अच्छे से पढ़ाई करो, स्कोर अच्छा करो, नहीं तो आगे चलकर कोई भी नौकरी नहीं देगा। और जब 1 साल के पढ़ाई के बाद उसे एकदम से जंगल में छोड़ दिया जाता है, जा बेटा पैसे कमा और जल्दी जल्दी अमीर बन जा, या मिडिल क्लास की चेन को ब्रेक कर दे। पर उस बच्चे को पूरे एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं बताया गया कि पैसे कमाने कैसे हैं, बचाने कैसे हैं और इन्वेस्ट कैसे करने हैं। पर लोगों को सक्सेस जल्दी से जल्दी चाहिए, सपने तो पूरे करने हैं ना। और इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए हमारे मिडिल क्लास कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जहां से चाहकर भी वह बाहर नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से स्ट्रेस, चिंता, मेंटल प्रेशर यह सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो तो आज ही रुक जाओ, वरना क्या हो सकता है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, कमाओ, खाओ और उड़ाओ। इंडिया में मिडिल क्लास उन लोगों को कहा जाता है जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच होती है और यही पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। पर अफसोस की बात तो यह है कि आज का मिडिल क्लास वह सारे काम कर रहा है जिसकी वजह से वह लोअर इनकम क्लास में आ जाए। इनका बस एक ही फंडा है, कमाओ, खाओ और उड़ाओ। पैसे कमाते समय तो मिडिल क्लास इंसान खूब सोचता है, मेहनत करता है, पर उसे खर्च करते वक्त बिल्कुल अंधा हो जाता है। इन लोगों का मानना है कि जीना है तो आज जी लो, कल किसने देखा है। ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अमन जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है और हर महीने का 50,000 अर्न करता है। अब बात यह है कि अमन का ऑफिस उसके फ्लैट से काफी दूर है, इसलिए वह ओला उबर करके जाता है जिसमें उसका किराया 200 से 300 रुपए पड़ जाता है। अब उसने देखा कि महीने के 20 दिन ऑफिस जाना है तो उसके हिसाब से कैब या ट्रैवलिंग का खर्चा 20 × 300 = 6,000, यानी साल का हुआ 72,000। अब उसने सोचा क्यों ना 10 लाख की गाड़ी ले लेता हूँ, ऑफिस आना जाना आसान होगा, और बिना कुछ सोचे समझे उसने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब भाई साहब के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वह एक साथ ही 10 लाख रुपए चुका दे, तो उसने 10 लाख का लोन करवा लिया। अब EMI कैलकुलेटर के हिसाब से अगर
उसने 10 लाख का लोन 5 साल में चुकाना है तो हर महीने की उसकी EMI 20,758 रुपए की होगी। यानी उसकी सैलरी का लगभग 40% हिस्सा EMI में चला जाएगा और उसके 5 साल में विद इंटरेस्ट टोटल अमाउंट चुकाना होगा 12 लाख रुपए। अब जहां वो हर महीने 6,000 रुपए खर्च कर रहा था ट्रैवलिंग में, अब उसे 20,000 तो हर महीने EMI देनी पड़ेगी। वो चाहता तो उसके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो कोई सस्ती सेकंड हैंड कार ले लेता, पर ये वो कैसे कर सकता था? उसको दोस्तों को भी तो दिखाना था कि नहीं भाई मेरे पास भी महंगी कार है, या फिर ऐसी जगह पर फ्लैट रेंट पर ले लेता जो कि उसके ऑफिस से नजदीक है। बट लोगों की यही सबसे बड़ी दिक्कत है, वो बिना सोचे समझे एक्शंस ले लेते हैं और मिडिल क्लास लाइफ में फंसे रहते हैं। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो एक मिडिल क्लास इंसान को हमेशा मिडिल क्लास बनाए रखने में सबसे ज्यादा मदद करती है, क्योंकि हम अर्न करना, सेव करना या इन्वेस्ट करना नहीं सीखे, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग पैसों को इधर उधर खर्च करने में लगाते हैं। और जब तक आपको यह एहसास होता है आपके पास बहुत सारी लायबिलिटीज इकट्ठा हो चुकी होती हैं। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 2, इसे बताएं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाइएगा। ट्रैप नंबर 2 है इनका सच्चा दोस्त, लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो 60% इंडियन पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों पर रिलाय करते हैं। मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसने लोन को, EMI को, क्रेडिट कार्ड को अपने जीवन की साथी बना लिया है। इनकी हर समस्या का समाधान लोन लेकर हो जाता है। मिडिल क्लास लोगों को लोन लेना इसलिए पड़ता है बिकॉज कि उनके एक्सपेंसेस और उनके इनकम इनबैलेंस हो चुकी है। 80-20% रूल ये कहता है कि आपके खर्चे हमेशा आपकी इनकम से 80% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पर होता यह है कि हम मिडिल क्लास इंसान अपनी और अपनी बीवी बच्चों की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए इस लिमिट को एक्सेस कर देते हैं और हर एक मिडिल क्लास इंसान को लोन का सहारा लेना पड़ जाता है। आइए इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यह भाविक है, 32 साल का इंसान, जो मिडिल क्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग महीने का 50,000 अर्न करता है। 80-20 रूल के अकॉर्डिंग वह हर महीने 40,000 से ज्यादा खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हुआ यह कि एक दिन भाविक के बेटे ने एक मोबाइल फोन की डिमांड रखी जिसकी प्राइस 25,000 थी, तो उसका टोटल एक्सपेंसेस हो गए 40,000 प्लस 25,000 यानी 65,000 रुपए। अब ऐसे में तो भाविक अपनी सेविंग्स निकालता या तो लोन लेता, और जैसे ही वह दुकान पर गया तो उसे पता चला कि 1,500 रुपए पर मंथ की EMI पर उसे फोन मिल रहा है। अब एक 50,000 रुपए महीने कमाने वाले के लिए 1,500 रुपए पर मंथ की EMI क्या ही है, तो उसने EMI पर फोन ले लिया और एक जैसे ही भाविक ने EMI बनवाई मानो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया हो, और अब वो हर दूसरी चीज खरीदने के लिए लोन लेने लगा, क्रेडिट कार्ड स्वैप करने लगा। सब कुछ मानो बहुत ही आसान हो गया। पर मेरे दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में उसे स्वर्ग दिखाई देने वाली चीज उसके लिए कब नर्क का द्वार खुल गई उसे भी नहीं पता चला, क्योंकि जैसे ही आप लोन लेते हो या EMI करवाते हो तो आप पूरी तरीके से बंध जाते हो, और उसके बाद आप अपने लिए नहीं बल्कि उस लोन कंपनी के लिए काम करना शुरू कर देते हो। और हर महीने का जो खर्च जो बच्चों की एजुकेशन पर और मेडिकल पर खर्च होना चाहिए था वो EMI देने में निकल जाता है, और एक नेवर एंडिंग ट्रैप शुरू हो जाता है जिसे चाहकर भी आप बाहर नहीं निकल सकते। सो इग्नोर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 3, खाओ पियो और ऐश करो। मिडिल क्लास इंडियन की तीसरी सबसे बड़ी गलती, जिस वजह से ना ही वो फिजिकली फिट हो पाते हैं और ना ही फाइनेंशियली। आजकल तो जितना एक्सपेरिमेंट नासा और इसरो के साइंटिस्ट नहीं करते उससे ज्यादा इंडिया के स्ट्रीट वेंडर्स कर चुके हैं। खाने के साथ एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी का ये मानना होता है कि जो करना है आज करना है, और वो खाना खाना है जो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे। तो तुरंत फोन उठाया, जोमेटो दबाया और कर लिया खाना ऑर्डर। पहले के जमाने में लोगों का एवरेज फूड कॉस्ट काफी कम हुआ करता था, इसलिए ज्यादातर लोग ज्यादा फिट और हेल्दी भी रहते थे। पर आज के जमाने में देखा जाए तो हर एक इंडियन का महीने का एवरेज फूड एक्सपेंसेस 26,000 रुपए हैं। देखो यार, मैं यहाँ पर आपको खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी चीज के अगेंस्ट हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि फूड को हम बेसिक नीड मानते हैं, इसलिए उसमें किए गए खर्च को हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। पर अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास खाने पीने में ही खर्च करता है, और अगर खाना है तो हेल्दी और अच्छा खाओ जिससे आपकी फाइनेंशियल और फिजिकल हेल्थ दोनों सही रहे। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, स्पेंडिंग इन एजुकेशन। दोस्तों, आपको 3 इडियट मूवी का यह सीन तो याद ही होगा जिसमें फरहान के पिताजी उसके पैदा होते ही यह डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा। देखो, हर एक मिडिल क्लास की फैमिली और उनके पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, और इसके लिए वो हर एक पॉसिबल कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों
को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे सकें। अब देखो यार, इसमें कोई गलत बात नहीं, पर मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि वह जेब से तो मिडिल क्लास है पर अपने दिमाग से रिच। इसलिए बेस्ट से बेस्ट स्कूल और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में, हॉस्टल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। एक आर्टिकल की माने तो इंडियन प्राइवेट स्कूल एक बच्चे की 12th तक की एजुकेशन के लिए 30 लाख तक का खर्चा कर देते हैं और फ्यूचर एजुकेशन के लिए कॉलेज की फीस 20 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसका टोटल होता है 50 लाख। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आजकल तो ट्रेंड चल चुका है अब्रॉड जाकर कॉलेज करने का, मास्टर्स करने का, जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा आता है। अब एक अमीर आदमी ऑलरेडी अमीर होता है, उसके पास इतने एसेट्स होते हैं जिसकी वजह से वो इस तरीके की एजुकेशन दे पाता है। पर एक मिडिल क्लास फैमिली का फादर इस तरीके की एजुकेशन अपने बच्चों को देने के लिए लोन ले लेता है और जब उस बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट होती है, वो नौकरी करने लगता है, तो वो जब कमाना शुरू करता है तो वो उसी लोन को भरता है जो उसने अपने पढ़ाई के लिए ली थी। और जब तक कि वो उस लोन को पूरा कर पाता है तब तक वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच चुका होता है जिसके कारण उस पे ऑलरेडी बहुत सारे लोन हो चुके होते हैं और वो मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाता है और जिंदगी भर इसी में फंसे रहता है। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 5, लेस फोकस ऑन हेल्थ केयर, नो इंश्योरेंस। एजुकेशन पर मिडिल क्लास लोगों का इतना ज्यादा फोकस रहता है कि वो हेल्थ केयर और इंश्योरेंस जैसी चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। यानी एजुकेशन के लिए इनको लोन लेना मंजूर है, 1 करोड़ तक खर्च करना मंजूर है, पर खुद की फैमिली की, पेरेंट्स की हेल्थ के लिए 1000 रुपए भी इनको वेस्ट खर्चा लगता है। अब देखो यार, जंक फूड खाओगे, ऑफिस जाओगे, लोन चुकाने के लिए काम करोगे तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो इफेक्ट होगी ना। और इंश्योरेंस बने ही इसलिए हैं ताकि जरूरत के टाइम पर, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अपनी सेविंग्स ना तोड़नी पड़े या फिर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पर अफसोस की बात तो यह है कि यह सब कुछ जानने के बाद भी मिडिल क्लास लोग इंश्योरेंस में अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते और इंश्योरेंस जैसी एक्सपेंसेस को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, जबकि ये खर्चा हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आना चाहिए। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 6, इग्नोरिंग रिटायरमेंट कम्प्लीटली। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है? जरा एक सेकंड सोच के देखो, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपका कोई भी प्लान नहीं है। यह सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस को यह पता ही नहीं होता कि रिटायरमेंट प्लान नाम की भी कोई चीज होती है। इनके लिए रिटायरमेंट का मतलब काम से छुटकारा और पेंशन एंजॉय करना है, जबकि रिटायरमेंट का मतलब एसेट बिल्ड करना, एक ऐसे इनकम सोर्स बिल्ड करना, इन्वेस्टमेंट करना जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद भी मंथली इनकम आती रहे और उसके लिए आपको 60 की एज की वेट ना करनी पड़े। और आज का मिडिल क्लास ऊपर बताई गई इन सभी गलतियों को कर रहा है, जिसके कारण वो इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते जा रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये 6 मिडिल क्लास ट्रैप समझ में आए होंगे, जिससे ये आपको समझ में आया होगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे कि आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंस सकते हो। और अगर आपने ये गलतियां पहले कर दी हैं तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकलने की। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी नया सीखा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाइएगा। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।